दोस्तों आपकी इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स ईएमआई पे एक छोटा सा चेंज हुआ है। हम लोगों ने इसका अब नाम रख दिया ओनली मोटर्स स्टॉक। दोस्तों अगर जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम, तो दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग जो कार के बारे में बात करने वाले हैं वो महिंद्रा की बोलेरो कार है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आप महिंद्रा बोलेरो कार पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल पर, और मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो इसका लोन अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, और साथ ही जानेंगे हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाके इसके टॉप मॉडल की लोन ईएमआई कैलकुलेट करके कि वो क्या बनेगी, और आपको हम अपनी ईएमआई लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आप वहाँ से जाके चेकआउट करके आप इसके बेस मॉडल की ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही जानेंगे हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने पड़ेंगे और कुछ फैसिलिटीज़ क्या बनेंगे, आपको किस बैंक से कितना इंटरेस्ट बनता है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों जो महिंद्रा बोलेरो का 20 मॉडल है B4, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली में 9,53,400 रुपये, और आरटीओ का प्राइस पड़ रहा है न्यू दिल्ली में 88,223 रुपये, और इसका इंश्योरेंस प्राइस की अगर बात करें तो वो है 35,525 रुपये, और अदर्स का प्राइस है 1,200 रुपये। इस कार का जो ऑप्शनल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा वो है 26,780 रुपये, तब जाके इस कार की जो टोटल ऑन रोड प्राइस बनती है वो ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है 11,05,128 रुपये। दोस्तों जो किसी कार के ऑन रोड प्राइस में जो इंटरफेयर चेंजेस आते हैं वो सिर्फ आरटीओ चार्ज या इंश्योरेंस की वजह से ही आते हैं। तो आप अपनी सिटी का एक बार आरटीओ चार्ज पता कर लीजिएगा और एक बार इंश्योरेंस प्राइस भी चेक कर लीजिएगा कि इंश्योरेंस प्राइस क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस 35,525 रुपये मिलेगा वो अगले 1 सालों के लिए इंश्योरेंस प्राइस है आप दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो इसकी जो टॉप मॉडल की प्राइस है वो जानते हैं अब हम लोग। महिंद्रा बोलेरो को जो टॉप मॉडल प्लस टॉप सेलिंग मॉडल है, मतलब सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला जो मॉडल है वो इसका टॉप सेलिंग मॉडल प्लस टॉप मॉडल है B6, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 10,48,400 रुपये, और आरटीओ का प्राइस है न्यू दिल्ली में 1,35,850 रुपये, और इसका इंश्योरेंस प्राइस है 37,722 रुपये अगले 1 साल के लिए, और अदर्स का प्राइस है 11,684 रुपये। इस कार का जो ऑप्शनल प्राइस है वो दोस्तों है 26,780 रुपये, तब जाके इस कार की जो ऑप्शनल प्राइस मिला के टोटल ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 12,60,436 रुपये। दोस्तों ये प्रेजेंट की ऑन रोड प्राइस में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो टोटल इसका जो टॉप मॉडल है उसकी 12,60,436 रुपये ऑन रोड प्राइस बनती है। तो दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि आप इसके टॉप मॉडल पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं महिंद्रा बोलेरो का जो बेस मॉडल B4 मॉडल था उसमें जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1,08,000 रुपये की, मतलब 1,08,000 की डाउन पेमेंट करके आप अपनी महिंद्रा बोलेरो B4 मॉडल को घर ला सकते हैं दोस्तों। तो महिंद्रा बोलेरो को जो टॉप मॉडल प्लस टॉप सेलिंग मॉडल था B6, उसमें जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1,30,000 रुपये की, मतलब आप अपनी महिंद्रा बोलेरो के टॉप मॉडल को 1,30,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करके घर ला सकते हैं, और बेस मॉडल को मात्र 1,08,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करके घर ला सकते हैं दोस्तों हम लोग जानेंगे इसकी जो टॉप मॉडल पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद इस कार का जो लोन अमाउंट निकल के आएगा वो टोटल अमाउंट कितना बनेगा। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वो टोटल अमाउंट बनेगा यहाँ पे आपका 11,10,656 रुपये। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर जानेंगे इस कार को जो टॉप मॉडल का टोटल अमाउंट बना है उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, और अगले 7 सालों के लिए इसकी मंथली ईएमआई जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक आप कह सकते हैं, जहां पर आप किसी होम लोन की और पर्सनल लोन की या कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पे अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी है वो कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना सीखना है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके ईएमआई कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं जाके चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा कार लोन अमाउंट एंटर करने का पहला ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग को जो टॉप मॉडल का टोटल अमाउंट बना था हम लोग वो नहीं एंटर करना है। यहाँ पे हम लोग का एंटर करना है जो हम लोग का टोटल लोन अमाउंट बना था वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ से मैं फटाक से वो लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जो हम लोगों का कार लोन अमाउंट बना था वो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया टॉप मॉडल का। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है इंटरेस्ट रेट एंटर करने का। तो दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है आपके सामने कि आपको किस बैंक से कार लोन लेना सही रहेगा। हर बैंक का दोस्तों जो कार लोन अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ट्रस्टेड कार लोन के लिए बैंक है दोस्तों वो SBI कार लोन है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानेंगे SBI कार लोन इंटरेस्ट से। दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम पे SBI का कार लोन इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.2 से 8.6 के आसपास चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेने वाले हैं वो सभी बैंकों का कवर अप करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप SBI से अपना कार लोन लेते हैं तो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम लोग उसके बारे में आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लेकिन जो हम लोग यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं वो 8% के नियर अबाउट लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो सभी बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो अपना इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं वो 8% लेके चल रहे हैं, ताकि जो आपकी EMI बने मंथली EMI वो सभी बैंकों के नियर अबाउट बन जाए। मतलब आसपास से जो इसका प्राइस पड़ेगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। आप जिस बैंक से अगर अलग बैंक से आप लोन अमाउंट लेते हैं तो वहाँ पे इसकी प्राइस कुछ इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो वही डिफरेंस आपको EMI कैलकुलेटर पे मंथली EMI में देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, हमारा जो लोन टेनर मतलब लोन पीरियड होने वाला है वो अगले 7 सालों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों की EMI कैलकुलेट होके आ चुकी है इस कार की। तो अगले 7 सालों में जो हमारी मंथली EMI बनेगी, मंथली लोन EMI, वो बनेगी आपकी इस कार के लिए 17,311 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट पे करने को बनेगा आपका 3,43,461 रुपये। और टोटल पेमेंट बनेगी आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के। दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, मतलब जो आपका टोटल कार लोन अमाउंट बना था, मतलब डाउन पेमेंट करने के बाद आपका एक टोटल अमाउंट निकल के आया था कार लोन, वो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। और इंटरेस्ट अमाउंट बनता है हमारा अगले 7 सालों में आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ वो बैंक अपना कुछ इंटरेस्ट रखती है अपने पास, तो वो इंटरेस्ट बनेगा अगले 7 सालों में आपका 3,43,461 रुपये। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के आपका बनता है 14,54,170 रुपये। दोस्तों इस कार में जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो टोटल अमाउंट का वो 23.6% आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और 76.4% आपको और 76.4% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी, तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 1,500 रुपये। और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है एक्सिस बैंक कार लोन आती है, उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%। इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 3,500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस 7,000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है। और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2% और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है दोस्तों, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक को यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों वो लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज आपको जो देनी पड़ेंगे वेयर द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो प्री क्लोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा।
और गारंटियर रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है। तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कुछ बैंक की फीचर्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों जो लोन लग्जरी कार्स का HDFC बैंक का लग्जरी कार का जो लोन है उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 8.5% देना पड़ेगा और लोन टेनर अगले 84 महीनों के लिए बन सकता है आपका। और मैक्सिमम कार लोन जो आपको यहाँ से मिलेगा वो 3 करोड़ का मैक्सिमम कार लोन मिलेगा और आपको यहाँ पे 100% फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस की सुविधा मिल जाती है HDFC बैंक से। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल एंड इनकम प्रूफ के साथ एक ये बैंक एग्रीकल्चर लोन देती है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.2% और लोन टेनर बनेगा इसका 84 महीनों के लिए। और इसका जो मतलब आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा ऑन रोड प्राइस का दोस्तों। और लोन प्रोवाइड फॉर प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरिस्ट, दोस्तों ये आपको प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर लोगों को यहाँ से लोन मिलेगा। और छोटे मोटे जो लोन होते हैं दोस्तों वो एक्सिस बैंक से आप ले सकते हैं जिसके आपको इंटरेस्ट पे बनेगा वो 8.25% और लोन टेनर अगले 96 महीनों के लिए हो सकता है। और इस पे आपको टोटल 100% ऑन रोड प्राइस का आपको यहाँ पे लोन और मिल जाएगा और यहाँ पे आप 1 लाख तक का मिनिमम लोन ले सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो हमारी फेडरल बैंक आती है दोस्तों, इसमें आपको जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10.4% बनेगा और लोन टेनर है इसमें अगले 84 महीनों के लिए। और इनकम और डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको कोई भी इनकम और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है वो आती है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आपको जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब जो आपको काल में इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 8.9% और टोन टेन अगले 84 महीनों के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा आपके ऑन रोड प्राइस का दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे जानी कुछ बहुत सी छोटी मोटी जानकारी। अब हम लोग जानने वाले हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 18 साल से 75 साल तक के लोगों को ही यहाँ से कार लोन मिलेगा दोस्तों किसी बैंक से। मतलब मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 75 साल होनी चाहिए। और आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम होगी वो 20,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट होएगा दोस्तों वो 1 साल, मतलब आप किसी बैंक में जब काम कर रहे हैं कहीं पे भी मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल का अपने प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड। दोस्तों इनमें से एनी वन, यानी दोस्तों मतलब आपको कोई एक ही देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके बाद जो आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं अपना आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, मतलब आप बिजली बिल भी देख सकते हैं दोस्तों। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से एक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। और इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों आपको 16 महीनों की रसीद देनी पड़ेगी और सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेगी और टैक्स रिटर्न्स देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट्स गोइंग बैक 6 मंथ, दोस्तों मतलब आप 6 महीनों से आपको जो बैंक के साथ पैसों में लेन देन रहा है वो कैसा रहा है तभी बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आए होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल ओनली मोटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहें। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।